नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ये है कि जो एक पिछले साल एक बहुत बड़ा मामला आया मुंबई में ड्रग्स को लेकर एक पार्टी हुई, उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। उसमें एक सेलिब्रिटी भी था, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। फिर उसको बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़मानत मिली। ज़मानत मिलने के 2 दिन बाद वो मुंबई की जो आर्थर रोड जेल है, जो करीब 10 किलोमीटर के दायरे में ही है बॉम्बे हाई कोर्ट से, वहाँ तक पहुँचने में और प्रक्रियाएं पूरी करने में 2 दिन लग गए, 48 घंटे लग गए और उसके बाद उसको 30 अक्टूबर 2021 को रिहाई मिली। मुनव्वर फारूकी का केस है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ, इंदौर की जेल गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें फ़ौरन ज़मानत पर रिहा किया जाए। बिना राज्य की बात सुने हुए एक पक्षीय उनको ज़मानत दी, लेकिन लगभग 3 दिन लग गए जेल से बाहर आने के लिए। जेल अथॉरिटीज़ का कहना था कि उसके पास अदालत के आदेश नहीं पहुंचे हैं। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से मशीनरी जो काम करती है वो लोगों को सुविधा देने की बजाय उनको प्रताड़ित करने का काम करती है। ख़ासतौर पर जब सरकार आपके खिलाफ हो, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, अदालत उसमें दखल भी दे, ज़मानत भी किसी को दे दे, लेकिन ज़मानत पर रिहा होते होते, जेल से बाहर आते आते, इस नाम पर कि अदालत के आदेश जेल में नहीं पहुंचे हैं, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, उसमें कई घंटे, 1-1, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए था, क्या कदम उठाया जा सकता था, ये देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमना ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसका नाम है फास्टर। फास्टर का मतलब जो है वो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी अब अदालत जब कोई ज़मानत का आदेश जारी करेगी किसी कैदी के लिए, विचाराधीन कैदी या कोई भी, तो उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था ये होगी कि अब अदालत से वो आदेश की कॉपी, फिजिकल कॉपी लेकर ट्रायल कोर्ट जाना, वहाँ से कंडीशन पूरी करके फिर उस पर साइन कराना, फिर उसको जेल तक पहुँचाना ताकि रिहाई मिले। ये लंबी जो कवायद है, इस पर अब विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक कदम है और ये प्रिजन रिफॉर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक कदम है रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें कैदियों को जो जेल में बंद है उनको जब ज़मानत मिलेगी तो अब फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी लेकर नहीं जाना पड़ेगा। अब ई कॉपी, बिजली की तेज़ गति से ई कॉपी, एक क्लिक पर, एक ईमेल के ज़रिए ये कॉपी अदालत से होती हुई जेल तक पहुंचेगी और जेल प्रशासन को कैदियों को तुरंत रिहा करना पड़ेगा। बहुत बड़ा कदम है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो वरिष्ठ जज हैं, जस्टिस AM खानविलकर वो भी वरिष्ठ जज हैं, और जस्टिस हेमंत गुप्ता, इन्होंने भी मदद की है इस पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सुप्रीम कोर्ट में, और एक पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। और मुद्दा अब इसलिए ये उठा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने खबर देखी जिसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 कैदियों को ज़मानत दी है आगरा की जेल की, लेकिन उनको 3 दिन तक रिहा नहीं किया जा सका है क्योंकि जेल के आदेश वहाँ तक, जेल में अदालती आदेश नहीं पहुँचे थे, ऐसा जेल प्रशासन का कहना था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इससे काफ़ी दुखी हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं तुरंत रिहाई के आदेश जारी करने का, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्व मोटो ले लिया, यानी स्वतः संज्ञान इस पर ले लिया और एक सुनवाई शुरू की। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकारें अभी भी पुराने तरीके से, यानी कबूतर के ज़रिए कबूतर के ज़रिए भेज रही हैं, जो इतना वक्त लग रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रसारण की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके की ज़रूरत है जो हम डेवलप करेंगे। लगातार राज्य सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया, जेल प्रशासन पर दबाव बनाया, ख़ासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, उनको बताया गया कि आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। और पूरा एक तंत्र, एक मैकेनिज़्म सेटअप किया कि कैसे जब जेल से ये आदेश निकलेंगे तो राज्य के गृह सचिव, इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके अलावा पुलिस के अफसर, जेल के जो महानिदेशक होंगे, महानिरीक्षक होंगे, उन तक वो तमाम चीज़ें वो इसमें शामिल होंगी। हाईकोर्ट के नोडल अफसर बीच में रहेंगे और ये डिजिटली सब कुछ होगा। आदेश जो कोर्ट से निकलेंगे वो डिजिटली उस पर साइन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो अफसर होंगे वो उनको, और तमाम इन लोगों को
ईमेल दिए गए हैं, 1887 ईमेल आईडीज़ होंगे जो उन्हीं के पास रहेंगे और वो आपस में शेयर करेंगे, इनको भेजेंगे और ये तुरंत कार्रवाई होते होते जेल को ये जो आदेश हैं ज़मानत के वो पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देश की एक व्यवस्था में आया है, जहां पर अदालत ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा कदम उठाया है और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि किसी आर्यन खान को, किसी मुनव्वर फारूकी को 2 दिन तक या 3 दिन तक सिर्फ प्रक्रिया के बहाने जेल के भीतर रोका नहीं जा सकेगा। तो बड़ी चीज़, बड़ी कवायद ये थी, काफ़ी वक्त इसमें लग गया। सितंबर से शुरू होकर 2021 से शुरू होकर अब ये लॉन्च हो गया है। लेकिन ये व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, ये देश की न्याय प्रणाली में, देश के रिफॉर्म्स में एक नया और ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।